बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज दी गई है, इन्हें हमने वेरीफाई करना है। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल किसके बराबर है, Z2 प्लस Z1। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम देखेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो Z1 हमारे पास कितना है, वो है 2 प्लस 5 आयोटा आ गया, और प्लस Z2 हमारे पास कितना है, वो है 1 माइनस 3 आयोटा। अब देखें तो इनको दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे और रियल पार्ट हम अलग करेंगे। तो ये हमारे पास 2 है और प्लस ये हमारे पास 1 आ गया, ये प्लस 5 आयोटा आ गया, और ये हमारे पास है माइनस 3 आयोटा। 2 और 1 3 आ गया। आगे प्लस माइनस देखें तो प्लस की वैल्यू बड़ी है और माइनस की छोटी है, माइनस निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस 2 आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई। राइट हैंड साइड के अंदर है Z2 प्लस Z1। तो Z2 हमारे पास कितना है, 1 माइनस 3 आयोटा और प्लस फॉर्मूले का, और उसके बाद है 2 प्लस 5 आयोटा Z1 हमारे पास। अब देखें तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे। रियल पार्ट 1 और ये प्लस 2 आ गया, आगे माइनस 3 आयोटा आ गया इधर से, और यहाँ से प्लस 5 आयोटा आ गया। अब देखिए ये दोनों प्लस की वैल्यू हैं तो प्लस हो जाएंगी, 2 और 1 3 आ जाएगा। अब ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस की जो वैल्यू है वो बड़ी है, इसमें से ये छोटी वैल्यू निकाल देंगे तो प्लस 2 आयोटा आ गया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पर देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। Z1 हमारे पास कितना है, वो है 2 प्लस 5 आयोटा, और मल्टीप्लाई Z2 हमारे पास कितना है, वो है 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देखें ये हम 2 लिखेंगे और ये वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, उसके बाद प्लस 5 आयोटा लिखेंगे और 1 माइनस 3 आयोटा आ गया। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा। अब 2 1 जार 2 माइनस 2 3 जार 6 आयोटा आ गया। आगे देखिए प्लस 5 1 जार 5 आयोटा आ गया। अब देखें ये प्लस और माइनस माइनस, 5 3 जार 15 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास है 2, आगे ये हमारे पास माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा और माइनस 15 है, और ये आयोटा और ये आयोटा आयोटा का स्क्वायर था, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो ये उसकी वैल्यू लग गई। अब देखें 6 आयोटा में से 5 आयोटा निकाल दें तो 2 माइनस हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस आयोटा। ठीक है, 6 में से 5 निकाल दिया, और आगे हमारे पास देखिए ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं। 15 1 जार 15 आ गया। अब 15 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो ये 17 माइनस आयोटा आ जाएगा। ये और ये ऐड किए तो 17 आयोटा। अगर राइट हैंड साइड की तरफ चले तो Z मल्टीप्लाई Z की वैल्यू हमारे पास ये है 1 माइनस 3 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है, Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 लिखा, 2 प्लस 5 आयोटा आ गया, उसके बाद माइनस 3 आयोटा आ गया, उसके बाद है 2 प्लस 5 आयोटा आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 5 आयोटा आ गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 3 2 जार 6 आयोटा। अब देखिए तो माइनस प्लस माइनस 3 5 जार 15 आयोटा का, ये आयोटा और ये आयोटा आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पर 2 रह गया। ये देखें ये आयोटा 5 है, आयोटा 6 में से 5 निकाल दिया तो माइनस आयोटा रह गया। आगे माइनस हमारे पास है 15 और ये आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगी -1। अब 2 माइनस आयोटा आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 15 1 जार
15। अब ये 15 और ये 2 आपस में प्लस किए तो हमारे पास आ गया 17 माइनस आयोटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। नंबर 3 है z1 प्लस z2 और z3 है, तो z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 आयोटा आ गया, और उसके बाद हमारे पास प्लस z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा, और बाहर हमारे पास प्लस है z3 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा आ गया। अब ये पहले आपस में सॉल्व करेंगे जो है ना, और उसके बाद इसको करेंगे। अब देखिए इनमें जो रियल पार्ट है वो 2 और 1 है, 2 प्लस 1 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट इस तरफ कर देंगे 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, और प्लस हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। अब देखिए 2 और 1 3, आगे देखें तो प्लस 5 में से माइनस 3 निकाल दिए तो हमारे पास प्लस 2 आयोटा आ गया, और बाहर हमारे पास वैल्यू है 2 आयोटा आ गया। अब इनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट हम कर देंगे इकट्ठे। ये है 3 प्लस 2 और प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा। अब 2 और 3 5 आ गया, और प्लस 2 और प्लस 1 आयोटा 3 आयोटा आ गया। आगे राइट हैंड साइड की तरफ चलें तो यहाँ पर z पहले लिखना है। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस उसके बाद जो है छोटी ब्रैकेट, तो हमारे पास z2 हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा, और प्लस आएगा z3 है 2 प्लस आयोटा। अब देखें तो ये 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस इनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे, ये और ये रियल पार्ट है 1 प्लस 2, और माइनस 3 आयोटा और माइनस प्लस आयोटा। तो अब इधर देखें तो हमारे पास आ गया 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस 2 और 1 3 आ गया। आगे देखें माइनस 3 में से 1 निकाल दिया तो माइनस 2 आयोटा आ गया। इसको अब हम खत्म कर देंगे, ये हमारे पास इससे वैल्यू आ गई। अब देखें इनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से हैं। ये हमारे पास है 2 प्लस 3 ये वाला, और प्लस 5 आयोटा और माइनस 2 आयोटा। अब 2 और 3 5 आ गया, प्लस 5 में से माइनस 2 निकाल दिया तो प्लस का 3 आयोटा रह गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। z1 हमारे पास कितना है, वो है 2 प्लस 5 आयोटा, और मल्टीप्लाई वो किससे हो रहा है z2 से। z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, और उसके बाद है हमारे पास z3 की वैल्यू वो है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 आ गया और यहाँ से 1 माइनस 3 आयोटा और प्लस 5 आयोटा आ गया, और 1 माइनस 3 आयोटा, और बाहर हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा आ गया। अब 2 1s are 2 माइनस 2 3s are 6 आयोटा, और उसके बाद अंदर देखिए 5 1s are 5 आयोटा और 5 3s are 15 आयोटा का स्क्वायर। ये आयोटा और ये आयोटा का स्क्वायर आ गया, बाहर है 2 प्लस आयोटा। अब देखिए तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया, ये 6 में से 5 निकल गया तो माइनस आयोटा आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए माइनस 15 है और आयोटा स्क्वायर का -1 लगा दिया हमने, और बाहर हमारे पास वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। अब देखें तो यहाँ पर 2 आ गया, माइनस हमारे पास आयोटा आ गया, ये 15 और ये 1 माइनस प्लस 15 आयोटा 15 आ गया, और बाहर हमारे पास है 2 प्लस आयोटा आ गया। अब ये 15 प्लस 2 17 माइनस आयोटा, और मल्टीप्लाई क्या होगा 2 प्लस आयोटा। अब इसने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 17 आगे क्या आएगा 2
प्लस अयोटा और माइनस अयोटा, तो 2 प्लस अयोटा आ गया। अब 17 2 34 प्लस 17 अयोटा, आगे ये इससे मल्टीप्लाई अयोटा हो गया 2 अयोटा और प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये 34 आ गया, प्लस 17 में से 2 अयोटा निकाल दिया तो प्लस 15 हमारे पास आ गया अयोटा। आगे देखिए माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर का लगा -1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लगा दी। अब ये 34 आ गया प्लस 15 अयोटा आ गया, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गया, +1 आ गया। अब ये 1 और ये 34, ये आ गया 35 प्लस 15 अयोटा का प्लस 15 अयोटा आ गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले हमने Z1 की वैल्यू लिखनी है, जो है हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा, उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 अयोटा, और उसके बाद है हमारे पास 2 प्लस 1 अयोटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 2 प्लस 5 अयोटा इसी तरह बाहर रहेगा। अब ये 1 इससे 1 लिखा और मल्टीप्लाई 2 प्लस अयोटा आ गया, उसके बाद -3 अयोटा लिखा और उसके बाद 2 प्लस अयोटा आ गया। अब बाहर हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा, अंदर 1 2 1 2 प्लस अयोटा आ गया, और उसके बाद है माइनस हमारे पास क्या आ गया 3 2 6, 3 2 हमारे पास क्या आ गया 6 अयोटा, और आगे हमारे पास क्या आ गया -3 अयोटा का स्क्वायर। अब हम 2 प्लस 5 अयोटा का स्क्वायर, आगे देखें तो हमारे पास ये 2 रह गया, ये प्लस अयोटा में से -6 में से निकाला तो 5 अयोटा हमारे पास बच गया, आगे -3 है तो देखें तो 3 और अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर का -1 लगा हमारे पास, ठीक है। आगे देखें 2 प्लस 5 अयोटा, उसके बाद है 2 माइनस 5 अयोटा, अब ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गया, 3 1 3 आ गया, ठीक है। अब 2 प्लस 5 अयोटा और अंदर देखें ये 2 और ये 3 हमारे पास क्या हो गया 5 माइनस 5 अयोटा, ये 2 और ये 3 5 हो गया और ये 5 अयोटा आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे और ये वाली वैल्यू 5 माइनस 5 अयोटा, और उसके बाद हम ये लिखेंगे +5 अयोटा, और उसके बाद हम क्या करेंगे 5 माइनस 5 अयोटा, ये वाली वैल्यू लिख देंगे। अब 2 5 10 आ गया और 2 5 10 अयोटा, ठीक है। आगे देखें तो 5 5 25 अयोटा और 5 5 माइनस 5 5 25 अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये 10 आ गया, यहाँ पर देखें -10 अयोटा है प्लस 25 है, 25 में से 10 निकाल दिए तो प्लस के 15 अयोटा आ गया। आगे हमारे पास -25 है, आगे अयोटा स्क्वायर का -1 लग गया तो इधर हमारे पास 10 प्लस 15 अयोटा आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे तो 25 आ गया। अब ये 10 और ये 25 ये मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर 35, ये 10 और ये 25 35 प्लस ये अयोटा 15 अयोटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास z प्लस माइनस z। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 अयोटा, आगे माइनस ये प्लस फार्मूले का आगे क्या आएगा -z,
अब z की वैल्यू क्या है -2। अब ये माइनस है तो ये आगे वाली इसकी भी वैल्यू चेंज करके देगा -5 आयोटा आ गया। ठीक है, अब इधर है हमारे पास 2 + 5 आयोटा, आगे -2 और -5 आयोटा आ गया। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेंगे। 2 - 2 + 5 आयोटा -5 आयोटा। अब देखिए 2 2 से खत्म, 5 5 से खत्म, इज इक्वल क्या आ गया 0। तो वो क्वेश्चन के अंदर भी कह रहा है z - z इज इक्वल किसके बराबर है 0 के। तो ये इधर हमने कर दिया। अब हम इधर करेंगे -z है तो z की वैल्यू हमारे पास ये है -2। आगे देखें तो ये -z है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है तो ये -5 आयोटा आ गया। उसके बाद +2 + 5 आयोटा, ये z की वैल्यू आ गई और ये -z की वैल्यू आ गई। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे। -2 + 2 -5 आयोटा +5 आयोटा। देखें ये माइनस प्लस आपस में खत्म, तो आंसर 0।